मैं आज सबको हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में जो मैं पढ़ाऊंगी तीनों सेशन होंगे, जैसे 3 पार्ट में से बांट रखा है। कौन कौन सा है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। जो प्राचीन वाला है उसमें से आता तो ज्यादा, अभी छोड़ना वो कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, अधिक कमाया ज्यादा है। अच्छा कोई बता सकता है इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास प्राचीन की घटनाओं उसका लेखा जोखा इतिहास। सही है, जो पुरानी घटनाएं हैं वो। और कोई इतिहास? इतिहास में तो हर चीज का होता है, मेरा भी कुछ जो बीत गया वो सब इतिहास। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम सिलेबस में होता है, वो क्या होता है? वह घटना जो क्या है परिवर्तन कर दे, सत्ता में परिवर्तन कर दे, वह क्या होता है? इतिहास। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें या फिर घटनाओं के कालक्रम का अध्ययन क्या है? इतिहास। घटनाओं के कालक्रम का अध्ययन क्या है? इतिहास। तो घटनाएं हो रही हैं उनको क्या करेंगे? पढ़ेंगे हम। जैसे इनमें क्या है, जो डेट्स होती है हम डेट्स पढ़ते हैं कि कौन सी घटना किस सन में हुई, और दूसरा शासकों के नाम, ठीक है। अच्छा प्राचीन भारत में कहाँ से कहाँ हम पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का जो इतिहास है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे? हाँ, जैसे कि पाषाण काल से, ठीक है, और राजपूत वंश तक। पाषाण काल से राजपूत वंश तक हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। उसके बारे में, उसके बाद जो मध्यकालीन भारत है उसे कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे हम? जो मध्यकालीन भारत है उसे जो पढ़ेंगे हम, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद कहाँ तक चलेंगे हम? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। ये पैट का आपका क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707। उसके बाद से हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा? सब आधुनिक काल का है। लेकिन आधुनिक काल में कहाँ से पढ़ते हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी है उनका आगमन पढ़ते हैं। कब हुआ था? कब आया था? कौन? वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कब आया था? 1498। जैसे अभी मैंने कहा मध्यकालीन भारत आपका कब चलेगा? 1707 तक, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि आधुनिक काल हम कहाँ से पढ़ेंगे? 1498। तो ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि ये तो मुगल काल तो चलता रहा, लेकिन जो यूरोपीय आते हैं तो तुरंत से थोड़ा आधुनिक काल शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू किया, यहाँ आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाते चले गए। बाद में इसको हम खूब कैसे बढ़ी, ठीक है। जैसे आप घर में आपके पापा हैं और आप अभी आपके पापा की चल रही है, जो घर के मुखिया कौन है? आपके पापा है। लेकिन आप भी तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आप एक थोड़ा आ जाओगे धीरे धीरे, आप भी तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पापा मतलब घर में रहेंगे, बाकी आप मुखिया आप हो जाओगे, आप कमा के लाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता रहा, ठीक है। जो हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसे भी हमने सरल करने के लिए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे इतिहास 3 से पहले समझ लेते लिखना, ठीक है। 3 एक क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक। दूसरा है आद्यैतिहासिक। तीसरा है ऐतिहासिक काल। कोई तीनों में अंतर हो सकता है? जी मैम, इसमें प्रागैतिहासिक जो काल है किस काल को कहेंगे? इस
इसमें जो सर मैम खोजे हुई थी, इसमें जो भी इसमें साक्ष्य इसका मिले लिख थे, पढ़ उन्हें नहीं पढ़ना पाया था। उसे। और आगे क्या थे? इसमें नहीं, इसे पढ़ा जा सका है। और थोड़ा थोड़ा आपको बताया एग्जैक्ट नहीं आ रहा। जैसे जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें कोई इस काल का मानव क्या है? अनपढ़ था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या आ जाएगा? पाषाण काल। और आदिऐतिहासिक काल में इसमें मिला था लेकिन यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए। वो क्या है? आदिऐतिहासिक काल। इसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। अच्छा, वेद वगैरह तो लिखे हुए हैं, फिर इसे क्यों रखा गया आदिऐतिहासिक काल? वो इसलिए रखा गया है कि पहले नहीं लिखे हुए थे, ये बाद में लिखे गए हैं, पहले से लिखा हुआ नहीं था, इसे आदिऐतिहासिक काल। और बाकी जो इससे लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ भी सकते हैं, वो क्या है ना? ऐतिहासिक काल। तो अब ये सब ऐसे बना लो और लिख लो, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल में क्या है? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं, इस समय का मानव अनपढ़ था। इसमें पाषाण काल, पाषाण काल। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य ना मिला हो। इस समय का मानव क्या था? अनपढ़ था। और इसमें भी पाषाण काल। इसे हट पूछेगा प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार क्या है? तो पाषाण काल। या पूछेगा पाषाण काल किस काल में है? तो प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का लिखित साक्ष्य को मिला, लेकिन पढ़ा है, लेकिन में जिस काल का लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, वो क्या है? आदिऐतिहासिक काल। इसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल का है? तो आदिऐतिहासिक काल। किस काल का है? आदिऐतिहासिक काल का। और ये पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल। और इसमें क्या है? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन और पढ़ा भी था।
कॉपी में माइंड में भी याद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, वो लिखते जा रहे, घर में जा रहे कॉपी और कुछ याद ना हो। ठीक है, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता है, इसकी लिपि कैसे है? देवनागरी। पढ़ी नहीं, देवनागरी भाव चित्रात्मक, चित्र की तरह बने हुए हैं। उससे क्या है, उसके भीतर पढ़ाई नहीं है। कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो पढ़ सके। उसकी जो लिपि है चित्र की तरह बने हुए हैं। देवनागरी लिपि तो किसकी है? हिंदी। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जानना है, जो प्रागैतिहासिक शब्द है इसमें संधि कौन सी है? अब संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, हिंदी का भी आपको पता जो प्रागैतिहासिक शब्द है संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा? सही बताया, प्राग प्लस ऐतिहासिक कौन संधि हुई? व्यंजन क्या है, जो शामिल चेंज कर देंगे। तो प्राग प्लस ऐतिहासिक कौन संधि हो गई? व्यंजन संधि। हर देखो, आप मैंने कहा स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? आपको जहां से क्वेश्चन नजर आए बाहर से आप क्वेश्चन देखें, अगर उसमें देखना शुरू कर देंगे सारे सब्जेक्ट छोड़ते चले जाएंगे। हमने यहाँ कुछ संधि दिखाई पड़ी तो आप तुरंत संधि करेंगे, कोई और भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ा तो आप करेंगे, क्वेश्चन को दिखाई पड़ा तो आप करेंगे, क्वेश्चन तुरंत से पुटअप करेंगे। आपको कुछ भी मिले यहाँ से रिवीजन करने की कोशिश किया करें। आप कहीं भी जाए, आपको कुछ इस तरह को दिखाई पड़ा तो सोचने की कोशिश किया करो, ऐसा क्यों है, इसमें चाहे ऐसे इस तरह से क्यों है। जब आप इस तरह की आप अपना वो बना लेंगे तो आपको सब कुछ खड़ा लगने लगेगा। और आप सिर्फ बोझ बनाकर कि हाय मुझे पेपर पास करना है तो अपने आप ये क्या है, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पढ़ना ही है। जैसे आप देखेंगे आपको करंट अफेयर्स बहुत ऐसा लगता है कि कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, ये डेली न्यूज़ चलते रहते हैं, कैसे याद होगा। और जो न्यूज़ को देखता न्यूज़ जो घर में आपके पापा वगैरह वो पढ़ते के नहीं देख रहे, वो तो भी नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो उन्हें रटना पड़ता है। उनसे सारी जो आज पार्टी ये इसमें बीजेपी में ये हो रहा है, आज हमने ये सीट बदली, आज ये हुआ, कैसे पता है? वो नॉलेज के लिए देखते हैं न्यूज़ और वो अपने आप याद हो जाता है, वो डेली थोड़ा ना पढ़। बाकी दो चार दोस्तों में चर्चा कर ली, बस हो गया यार, ये तो नोट हो गया। मैं पढ़ी नहीं आप देर में आएंगे आप किसी की कॉपी से करने लगे, अगर आप देर में आए छूट गया तो किसी की कॉपी से कर लो। इसका छूट गया है, ये टेंशन ना लो, छूट गया किसी कॉपी ले लेगा।
मुझे लगेगा कि पाषाण काल से कुछ क्वेश्चन है जो आ जाते हैं, वो मैं बाद में आपको बता रही हूँ। ठीक है, बंद कर दीजिए। बाद में तो याद आ जाएगा। रहने दो, मत करो, बंद करो। बच्चे सोचते हैं कि बंद कर। मैम तो बोल रही, मैम की आवाज आ रही है, बंद कैसे? और जब तक आपको बताया जब बंद होगा तो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा कि बंद है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सैंधव सभ्यता बताओ ना, सैंधव सभ्यता 2100 में स्टार्ट हुई। अब आप कहोगे मैं डबल नाम बोला, हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता। इसी को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। हाँ, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। जैसे आपके भी तो नाम होते हैं ना अलग, घर के नाम अलग होते हैं, जिंटू मिंटू अभी उससे अलग होते हैं, और कभी कभी घर के नाम ऐसे होते हैं उसके जैसे आप काम करते हो उसी हिसाब से होते हैं, जैसे आपका काम होता है वैसे होती है। ऐसे इसके भी जैसा जिसका काम था वैसे वैसे उसके नाम से पुकारा गया था। वो दयानंद साहनी कौन थे? इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। शुरुआत की 19 कुछ 19 में 1921 में। हाँ, उन्होंने खोज की थी, खोजा था, लेकिन ये थी पहले से ही, खोजा था 1921 में, लेकिन थी तो पहले से ही, मतलब नहीं थी। जो सैंधव, अभी लिखना है जो सैंधव सभ्यता है इसके 2-3 नाम हैं। एक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया था क्योंकि जो पहला स्थल खोजा था वो हड़प्पा था। जब खोज की गई थी, जब खुदाई की गई थी, तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल जो था उसे खोदा गया था, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। एक है कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया था क्योंकि कांस्य का प्रयोग ज्यादा किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया था सिंधु नदी के, ठीक है ना, सिंधु नदी पर थी ज्यादातर, और जो सिंधु नदी की साइड में थे उन पे भी। तो ये नाम याद हो जी, मतलब कोई कुछ भी कह दे इधर। सैंधव सभ्यता, इसे बोले हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। बदला भी पता पूछा क्या जाता है, ये सीधे पूछेगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था या खुदाई की गई कौन था? हड़प्पा था। कांस्य युगीन कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी विशेषता क्या है, बता सकता है? विशेषता इसके दरवाजे गलियों की होते थे, और इसकी सड़कें संकोण पर काटती थी। मतलब ये कहा गया इतनी पुरानी जो सभ्यता थी, उसके बाद ये क्या पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। नगर थे, ग्रामीण नहीं थे, नगर थे, और जो इसकी सड़कें थी वो संपूर्ण बिल्कुल बराबर घर बने हुए थे। ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी गलियां इधर उधर चले गए, क्या कहते संपूर्ण थे और नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या थी? ये नगरीय, यहाँ के पानी निकलने के लिए पक्की नालियां बनी हुई थी, व्यवस्था अच्छी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद पूछा गया यहाँ की जो मोहरे कैसी थी? चौकोर थी। मोहरे थी जो पैसे वगैरह उसकी मोहरे थी, वो थी चौकोर थी। या पूछे जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल? जैसे अब क्वेश्चन 2 हो गए, मैंने इसलिए आपको पूछ किया था, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इन्होंने कहा ये कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान में है तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा दूसरा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़। कहाँ है राखीगढ़? पंजाब, हरियाणा। हरियाणा। अभी भी वहाँ खुदाई चल रही है, तो अभी भी खुदाई चल रही है वहाँ से। जो भी नए नए, तभी तो कहा हिस्ट्री में भी अब परिवर्तन होते हैं, खुदाई चल रही है। कारण आने वाले समय में, आगे समय में
पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी हो जाएगी अभी तो ये। अच्छा पूछा जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार कितने देशों में है? कितने देशों में? 3 देशों में हो गया। भारत में तो है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान। फिर दूसरा क्वेश्चन जाएगा इनका, ये लोग जो क्या करते थे माप तोल के लिए 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। 16 के गुणज 16 नहीं करते तो टेबल है उस तरह से जब भी इनका एक तोल था उस हिसाब से वो तोल वो जगह माप तोल के लिए करते थे 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। और जो क्या थी नगरीय सभ्यता थी, यहाँ की जो मोहरें थी वो क्या थी? चौकोर थी। नगरीय सभ्यता है समकोण पर काट रही है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हाँ राखी गढ़ी। पानी की व्यवस्था अच्छी थी, जो क्या थी? सड़कें कैसी थी? पक्की सड़कें बनी हुई थी। और कोई विशेषता? और सबसे मेन जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे ये समझा जाए एक क्वेश्चन याद तब भी बहुत काम हो जाएगा। यहाँ के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। किससे अपरिचित थे? ये लोहे, जो लोहा जो यूज कर रहे थे उसमें ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन ये पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो किससे? लोहे से। सबसे पहले किसका प्रयोग किया इन्होंने? तो तांबे का प्रयोग करते, तांबे का, कांसे का यूज करते। और व्यापार भी करते थे ये लोग इससे। जो कौन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी फारस के खाड़ी के पास, वहां से क्या है व्यापार भी करते थे। कैसे पता लगा कि व्यापार करते थे? उस समय का तो लोग जब खोजें की गई, जो वहां से वस्तुएं मिली है, वहां फारस की मुद्रा मिली है लोथल से। बंदरगाह था ना उधर, बंदरगाह क्यों था? क्योंकि व्यापार होता था। बंदरगाह का मतलब क्या? बंदरगाह की क्या जरूरत पड़ गई? जब हम व्यापार नहीं करना है दूर से तो बंदरगाह की क्या जरूरत पड़ गई? बंदरगाह इसलिए बनाया गया था कि व्यापार करते थे। जो और सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या है लिख लो ना, बोल लेंगे वरना और आगे बढ़ते जाएंगे तो लिखाई नहीं पड़ी। बोलेंगे पहली बात जो मैं बता रही हूँ ध्यान करोगे तो माइंड में आएगा। लिखवा इसलिए रही है कि दोबारा आपको जो पढ़े दोबारा रिवीजन करना है, एक बार में तो याद होना चाहिए। देखो सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता देखिए इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। इसका विस्तार 3 देशों में है। इसका विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से? पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देश हो गए। तीनों
वहाँ मिला था, खुदाई हुई थी, रेलवे लाइन बिछ रही थी, बहुत काफी समय हो गया। फिर जॉन मार्शल जो थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा था, यहाँ पे अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके पतन के भी बहुत सारे कारण हैं। कहा था सुनामी आ गई, ये सब नीचे दब गया। जब खुदाई हुई तो खुदाई में निकला, फिर ये जब खोदा गया तो और कुछ ना कुछ मिलता गया, फिर बहुत बड़े स्तर पर खुदाई होनी शुरू हो गई। तभी कहा जाता है जॉन मार्शल की नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है, इस कारण से पता लगा कि हमें यहाँ पर कोई सभ्यता है। फिर ये धीरे धीरे बहुत समय बाद अब तक चल रही है सभ्यता, तब से धीरे धीरे रिसर्च होता चला जा रहा है और बहुत सारे स्थल निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं गुजरात में, भारत में सबसे ज्यादा खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं खड़ी रहती है। पहले विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले तो महत्वपूर्ण विशेषता है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें संपूर्ण प्रकार की थी। यहाँ की सड़कें संपूर्ण पर काटती थी, संपूर्ण पर काटती थी। यहाँ के लोग तौल के लिए या माप तौल के लिए सोला के गुणज का प्रयोग करते हैं। सोलह के गुणज का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग लोहे से आपूर्ति थे। इस पर स्टार लगा देंगे। के बारे में जानते, लोहे के बारे में नहीं जानते। मोहरें चौकोर थी। यहाँ की मोहरें कैसी मिली है और सेल खड़ी की बनी थी। और सेल खड़ी की जैसे जो होती है चौक करने से पहले जो खड़िया बोलते थे हम, बोलते मूर्ति पर बनती है वो सेल खड़ी। आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। कौन सा सबसे बड़ा स्थल? मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरी लाइन देखो। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। ओके ना, आगे जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। अरे तो एक और लाइन ले लो। स्थल पूछ जाते हैं, जैसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। मैंने पूर्वी इसलिए पूछा कि ज्यादा पूछा जाता है पूर्वी स्थल कि आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में जो है वो पता होना चाहिए। हमें ये भी बता दें यूपी में मेरठ में आलमगीरपुर, मेरठ। यहाँ मैं बना रहे हैं रीजनिंग तो भाइयों की सब ने जी विपिन सर ने बनाई, किसने बनाई? तो ये जो दिशाएं तो पता ही होंगी। जी मैम। कौन सा पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, मैं लिखूंगी नहीं उत्तर पूरब की, आप रीजनिंग पढ़ रहे तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं इस तरह लिख रही हूँ। जैसे क्वेश्चन इस तरह जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, यानी कहाँ तक है पूरब में, तो कहाँ तक है? आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? मेरठ। किस नदी पर है? आलमगीर, हिंड नदी पर। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, किस नदी पर है? चिनाब। दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। तो यहाँ पर आएगा सुत काकडोर, बलूचिस्तान, दास्त नदी। सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल। तो आप ऐसे मैप बना लो, पता नहीं लिखोगे आप तो बहुत ही शॉर्ट में लिखिए। आप ऐसे मैप बनाए, इधर पूर्वी स्थल है, यहाँ उत्तरी स्थल है, कौन सा? मांडा। मांडा कहाँ है? JNK शॉर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर चाहे पूरा लिखा जाए तो पूरा लिखेंगे। किस नदी पर है? फिर है आलमगीर, कहाँ पर है? मेरठ। किस नदी पर है? हिंडा नदी। फिर है दैमाबाद, है दैमाबाद, कहाँ है? महाराष्ट्र। किस नदी पर है? गोदावरी।
स्थल था पाकिस्तान में, ठीक है। इस नदी पर है दास नदी। चारों स्थल याद रखिए, मैं पूछूंगी। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। देखो दास है दक्षिण और दास है दैवत। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूर्वी आलमगीरपुर। पूर्वी इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो यूपी में है तभी इम्पोर्टेंट, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर। कामरूप दास नदी पर पाकिस्तान या बलूचिस्तान में कौन सा स्थल है? पश्चिम। ये और ये ज्यादा। और मैम भारत में कहाँ पर है? क्या भारत में? ये सबसे इधर वाला ये? हाँ पश्चिमी। तो भारत में से कहीं नहीं पूछा गया, ठीक है। गुजरात में वैसे वो गुजरात के स्थल है वो होंगे, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ। हो गया सबका नोट। अब हम लोग स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा खोज किसने की है? दयाराम साहनी। कब की है? 1921। हड़प्पा है कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किस नदी पर है हड़प्पा? अभी तो पूछा जाता है, तो थोड़ा बोले बोले कुछ रावी नदी पर है। रावी नदी पर है हड़प्पा। फिर और ना हड़प्पा के बारे में वहां से क्या क्या मिला है? देखो खोज की गई है तो हमें उसका कुछ मिला था, क्या क्या मिला है? एक स्नानागार मिला था, मूर्तियां मिली थी नर्तकी की, और पक्की ईंटें मिली थी, और मैम लिपस्टिक भी मिली। आपने बताया तो सही है। कॉस्मेटिक की चीजें मिली। हाँ, लेकिन जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, लिपस्टिक के साथ वो चमुंडड़ो से मिले हैं। आपने बताया वो अलग अलग मिले, अलग-अलग, ठीक है। मैंने हड़प्पा से पूछा था, तो हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का समझ रहे हैं? जिससे तो उम्र आती है, तो ये भी मिला है वहां से। और तांबे की कारखाने मिले हैं, तांबा था तांबे का कारखाना। और जब तांबे का कारखाना मिला है तो वहां से क्या मिली है? कुल्हाड़ी में श्रमिक बस्तियां। कुल्हाड़ी आपको पाषाण काल में मौजूद है, यहाँ पे भी मिला है। लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन में काम पूछा जाता है लिख ले हेडिंग लिखिए हड़प्पा। वो सबसे जो पहले मेन चीज है आपको वो याद है, वो है कहाँ पर? हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? लिखते चले, मैं बोल दूँ, मैं लिख दूँगी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, 1921 में की थी। इसकी हड़प्पा स्थल की खोज ने दयाराम साहनी ने 1921 में की। ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत पंजाब प्रांत में, ठीक है। चेक कर लेना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नहीं मैम सिंध प्रांत में डिस्ट्रिक्ट दूसरा था। पंजाब प्रांत में रावी नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी पर स्थित है। नदियां और स्थल पूछे जाते
करने की कोशिश कर कि किस नदी पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें? स्वास्थ्य के चिन्ह, स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं। R37 और H कब्रिस्तान, ये नाम थे कब्रिस्तान के, R37 और H। तांबे का कारखाना या कारखाने, तांबे का बैलगाड़ी वो ऐसे मैं तो इतनी चीजें मिली है, बहुत कुछ मिला है लेकिन ज्यादा ये तो पूछ यार, ठीक है। श्रमिक बस्तियां, काम करने वाले। ऐसे याद रखना, जहाँ कारखाने होंगे या फैक्ट्री होंगी, नहीं तो श्रमिक होंगे काम करने वाले, उनकी बस्तियां होंगी। इतने ही तक याद नहीं आपने, ये जो याद है तो बहुत कुछ पूरा पेज बना दो, पढ़ते रहो एक देश पर। भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पर है राजस्थान, पाकिस्तान में। ये प्रांत अभी छोड़ो, कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? रावी नदी। किसने खोजा है? जयराम सहानी ने। कब खोजा है? 1921 में। क्या क्या मिला है? स्वास्थ्य के चिन्ह, R37 और H कब्रिस्तान मिली है, तांबे कारखाने मिले, श्रमिक बस्ती, ठीक है। तो लगता है पूर्वी स्तर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्तर भी बताया, आलमगीरपुर। उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पश्चिमी कौन है? सुतकाम। किस नदी पर है? मांडा किस नदी पर है? चिनाब। आलमगीरपुर, हिंडन, दैमाबाद, गोदावरी, सुतकाम। ये बीच बीच में याद होते रहेंगे, सब याद आए। भूल जाते ना मुझे, अभी ये फिर से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हम लोग को मोहनजोदड़ो, मूवी देखिए मोहनजोदड़ो, तब तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो के बारे में। मूवी तो बिल्कुल नहीं भूलते, वैसे तो भूल भी जाते हो, पढ़ा दिया मुझे, मूवी नहीं भूलते, ऐसे बोले। जब आप याद करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी नाम याद होगा और जल्दी मूवी याद। आप इसे मूवी के अकॉर्डिंग देखी तो भूल जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूंगी तो आप अच्छा यहाँ तो लोग रहते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। जैसे आप जोधापुर सीरियल है तो आप अकबर के बारे में ज़्यादा पढ़ा होगा तो आपको याद जल्दी होगा। वहाँ के जो नाम है, नाम बहुत कठिन है, जैसे महामंगा, ठीक है, जोधाबाई, अकबर, बीरबल, तो ये जल्दी याद रहेंगे। मानसिंह, वैसे आप तो पढ़ेंगे तो जब पढ़ाई से रिलेटेड तो ऐसे याद तो बहुत जाते हैं, मूवी वाले चलते हैं, लेकिन वो इस तरह याद नहीं होती, आप पढ़ देंगे इससे पढ़ना। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता है, आप उसमें रहेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो सीरियल ऐसे बना देते हैं कि उसमें वो अपना भी ऐड कर देते हैं। सिर्फ अच्छा ऐसे ही चलाएंगे जैसे इसमें लिखा है तो आप देखने जाओगे, पढ़ना तो नहीं चाहता, देखना कौन जाएगा, तो ये कौन देगा। तो इतना इंटरेस्टिंग
पढ़ने की पढ़ना तो मुश्किल पड़ा देखेगा मतलब टीवी में देखे वो भी पढ़ाई वाली चीज देखे यही कहोगे पढ़ तो रही है टीवी देखने बैठे हैं हम वो भी पढ़ाई वाली चीजें देखें हटाओ तो देखेंगे नहीं टीवी क्यों देखेंगे पर ये भोजली माइंड में जाता है आज मैंने 10 घंटे पढ़ा हटाओ क्या पढ़ते हूँ चाहे याद ना हो मन में ये बोल जाएगा अगर अच्छी बात है 10 घंटे पढ़ा तो क्या 12 घंटे पढ़ो और ये तो और अच्छी बात है कि आप मनोरंजन करने बैठे उसमें भी आपको पढ़ाई वाली चीजें मिल जाए तो और भी अच्छी बात हो गई लेकिन हम उसे उल्टा ले जाते हैं तो पढ़ते ही रहे क्या क्योंकि आप पढ़े थे हम भी पढ़े हमें भी पढ़े मन में जाता है आज मैं बहुत बढ़िया हटाओ अपने अपने खुद ही जाए याद ना हो आज मैं 10 घंटे पढ़ा या अपने 5 घंटे पढ़ा पूरे टाइम में पढ़ाते हैं लेकिन वो पढ़ा तभी है जब आपको याद हो कुछ लोग देखोगे आप कब पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद जल्दी हो जाता है और ये नहीं है मतलब कि वो बहुत टैलेंटेड है माइंड या बुद्धि की बात होती है कुछ लोग जैसे जल्दी से एक बार पढ़ा और याद हो गया कोई कुछ लोग अगर 2 बार पढ़े तब भी नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं बस आपको जिसे नहीं है एक बार में याद हो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी किसी को एक बार में याद हो क्या याद मुझे करना ही है चाहे मुझे 10 बार याद करना पड़े ये वाले जब फीलिंग ले लोगे ना ये नहीं एक बार पढ़ा मैं भी एक बार अरे क्या होता उनको मतलब ज़्यादा जल्दी याद है जल्दी समझ में आ गया पहले पढ़ रखा हो हमें जो कमाना तो ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन हम क्या पढ़ेंगे एक बार इनने एक बार पढ़ा इसमें 2 बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया ऐसे कंपटीशन करो ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो पढ़ाई ज़्यादा ध्यान दे पड़े या ज़्यादा उसे आ रहा हो आपसे तब आप उसके पीछे ज़्यादा लेंगे अच्छा इसे कहते हैं इसका आंसर आ जाए कल मैम पूछे क्वेश्चन मेरा आंसर पहले आएगा ये रहता ना जैसा और जब बैठो ये कैसा काम ही क्या है घर पे कुछ करती तो है नहीं पढ़ेगी ये तो वो तो बता ही देगी हमसे पूछो आटा पिसवा लाओ खाना बना दो मम्मी बुलाती रहेंगे हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं घर में 2 लोग हैं ऐसे करने लगे अब बहुत ही सोचने लगते हैं ऐसे बहुत माइंड में आता है ये तो बता ही देंगी इनका काम ही क्या है पूरे दिन पढ़ती रहती हैं मम्मी का खाना बना के देती हैं हमसे पूछो हम खाना बनाएं काम भी करें हमारे घर में 4 लोग हैं एक ही रूम में माइंड में ज़्यादा नहीं आता है और ये नहीं पता कल मैं बताऊंगी माइंड को ही मैं गलत नहीं माइंड से कहाँ सही कह रही हूँ मगर मांगर मत दो ऐसे कहते नहीं देखो मोहन जो पढ़ने के लिए माइंड को समझाना पड़ेगा क्योंकि जिस लाइन पर आपने कदम रखा है थोड़ा कठिन है कठिन मतलब नहीं है मेहनत हो जाता है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा शादी पार्टी घूमना फिरना तब जाकर कहीं बहुत ज्यादा मेहनत है तब जाके सिलेक्शन अब बड़े परेशान करता है ये कंपटीशन एक इस लाइन में आ गए ज्यादा पढ़ा और जॉब तब भी ना मिले तो और भी दिक्कत वो तो फायदा क्या दूसरी लाइन में चले जाए लेकिन एक बार जब सफल होगा इसमें तो बस आप ही आप चमके हो कोई चमकेगा नहीं जहां आप खड़े हो चाहे कितनी छोटी भी जॉब क्यों ना हो चाहे पुलिस में हो जा रही पुलिस हो गया पूरे गांव से लेकर पूरे रिलेटिव से लेकर पूरे 4 गांव जहां आप खड़े हो इनका भी पुलिस हुआ ये आई है तो इनका पुलिस हुआ अरे इनका पुलिस हुआ ये पुलिस हुआ पता ही आप सोचो कि मैं इतनी बड़ी वो एक्टर भी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हुई जो आपने गाँव में अपने रिश्तेदार में बन जाओगे लेकिन मैं अरे कुछ अलग करोगे पढ़ोगे ज़्यादा मेहनत करोगे तब तो क्यों नहीं चलोगे अब सबकी तरह रहो तो वही वैसे ही काम करना पड़ेगा सबकी तरह रहो कोई दिक्कत नहीं पढ़ना पड़ेगा कोई हुआ नहीं है इसमें मैंने भी बताया कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये नाम तो आपके आगे पीछे घूमेंगे या फिर माइंड में या कहीं भी आपको हर जगह सोते जाते सपने आने लगे इन नामों के तब आप समझो कि आपने पढ़ाई पूरी हो गई हो सपने में भी जब यही आए और कोई ना नाम आज मैंने ये पढ़ लिया आज मैंने ये पार कर लिया आता है तो तब जाके भी होता है कुछ इसका मतलब है कि आप इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे तब सपने उसी का आएगा जिसके उसके अलावा आपको सोच ही नहीं रहे अब शाम को चिंता का एग्जाम होता है ना किसी को मैं तो सबसे पहले मेरा तो यही माइंड में था हाय मेरा एग्जाम छूट गया मैं देर हो गई मैं ये एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा मैं कहीं ऐसे करके मैं रो रही मेरा एग्जाम रह गया है तो टेंशन लेके सोई हूँ कि हाँ मेरा कुछ रह ना जाए ऐसे तब वो माइंड में आते रहते हैं आपको मोहन जो बातें हो गई देखो इसकी खोज
रफादास बनर्जी, रफादास बनर्जी ने 1922 में रफादास बनर्जी ने 1922 में भी। कहाँ ये पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी पर है ये। अब आपको अंदर ध्यान रखना सुना है। सिंधु नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी पर नदी आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे ज्यादा लोग याद आता है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा इस्लामाबाद कहाँ पर है? इस्लामाबाद कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इस्लामाबाद मिला है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा सभ्यता की अन्नागार भी यहीं से है। सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, और क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार का मतलब हम अनाज रखते थे। अन्नागार मतलब और कांसे की नृत्य की मिली है। सबसे ज्यादा कौन पूछा था? कांसे की नृत्य की। बुने हुए कपड़े, बुने हुए सूती कपड़े के साथ दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। नेक्स्ट है कुम्हारों की बस्ती। कुम्हार थे क्या? मटके। और कहते हैं सबसे ज्यादा कुएं मिले, सबसे ज्यादा कुएं के साथ। ये वाला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है। इनका कोई जगह कंपोस्ट आती है। दयाराम सरस्वती का अन्नागार क्या होता है? अन्नागार जिसमें अनाज रखा है, स्टोरेज का ले स्टोरेज और अनाज, गेहूँ, चावल, खाने के चीजें मतलब रखी जाती है। वो क्या है? अनाज। मलेरिया के साक्ष्य भी मिले यहाँ पे। मलेरिया जो रोग है उसके साक्ष्य कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। और कुछ रह गया?
गुजरात में। हाँ गुजरात में फिर नदी पर है। और ये है क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था लोग सबने डॉकयार्ड या बंदरगाह, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बंदरगाह। मानव निर्मित नदी पूछी थी मैंने गुजरात में भोगवा नदी पर। गुजरात में भोगवा नदी पर गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह इसे क्या बोलते हैं? इसे गोदीवाड़ा। डॉकयार्ड क्वेश्चन है कि मैंने दो चीजें फिर का पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड कौन सा है? तो लोथल। गोदीवाड़ा कौन सा है? तो लोथल। बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या मिला है? सबसे पहले क्या है? फारस की मुद्रा। बंदरगाह है व्यापारों का अधिकार मिलिए। फारस की मुद्रा। हाथी दांत का पैमाना होगा। पाषाण काल में हाथी दांत का पैमाना। पैमाना तुम्हें पता है? स्केल। किसने हाथी के दांतों में रखा था? सूती कपड़े के साथ यहाँ पे इन्होंने अग्नि वेदिका। ये क्या होती है? जो हवन कुंड होते हैं उससे शतरंज का खेल शतरंज का खेल क्या होता है? शतरंज का खेल भी इससे नहीं आता। सुना है आपने? देखो दोस्तों, हमारे फारस की मुद्रा, हाथी दांत का पैमाना, सूती कपड़े के साथ हो गए, सुई के साक्षी मिले। सुई अग्नि का सूती कपड़े के साथ है। और कौन से? फारस की मुद्रा है। हाथी दांत का पैमाना। और कहाँ पर सबसे ज्यादा कुछ नदी पर है? भोगवा नदी पर। दो क्वेश्चन इसके हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी सब इम्पोर्टेंट, कुछ छोड़ना नहीं। आपको इसमें भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या है? बंदरगाह।
बंदर का कौन सा है पसंदीदा का तो लोथल। ठीक है, कहाँ है? गुजरात। किस नदी पर है? भोगवा। ठीक है, बाकी ये सब याद रखेंगे। मैम खोज नहीं बताया इसकी कभी। तो सबकी खोज पूछ ली जाती है, आप याद कर लें, अच्छी बात है। आज देखो बताने के लिए मैं बहुत कुछ क्वेश्चन बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इतना पढ़ो जितना याद हो जाए। वरना आप देखना चलेगा 1954 में ऐसा राव ने की, ऐसा राव लिखा मैं हर किसी की तो फिर आपको याद नहीं। 1954 मैं याद 1954 में S.R. राव। ठीक है, सबकी याद मत करें, भूल जाएंगे। अब अगर मैंने पूछ लिया या सर ने पूछ लिया फिर क्या होगा? पूछ ले क्वेश्चन, आप इतना पीजीटी का है आए या फिर आप पीसीआर वगैरह तब मिलान करेंगे तब भी नहीं देगा, नाम पूछ सकता है इंसान तब भी नहीं देगा। त्यार कहानी के पूछता है और जो गुरु का पूछ लेता है, ये भी मैं दिखा दे सकती हूँ, पर तब भी नहीं याद करेंगे। ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की कौन सा? कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में घग्गर नदी। घग्गर नदी पर। राजस्थान में है, कहाँ पर पूछा? कालीबंगा तो राजस्थान में घग्गर नदी पर। अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन पूछा था जुटे हुए खेत के साथ। जुटे हुए खेत के साथ। जेएमएम कैसे पता लगा? अब ये सब ये तो डरते हैं, ये तो देखो मतलब सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, डूब गया तो जुटा हुआ खेत नहीं सकता। जुटे हुए खेत के साथ शामिल मिले हैं, ये तो ये लोग इन्होंने खोज की उन्हें बताया। बहुत कुछ आ गए, जैसे मतलब बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के साथ। चलो मान ली वो फर्श से छप गए होंगे, तभी वो लोग अभी तक हैं। वो फर्श टूट गया, पूरी सभ्यता कभी समाप्त हो गई, वो अभी तक है। लिपस्टिक के साथ, लिपस्टिक वो अभी तक रखी है। काजल के साथ सोचा कितने साल हो गए काजल में, मतलब हाँ ये सच चुका भी गलत थोड़ी ना मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं भी रहेंगे। ऐसा होगा सभ्यता जो थी, जो घर या मकान है वो नीचे धस रहे थे, दब रहे थे, वो अंदर से थोड़ा सा सामान रहा हो सके। और कहते ऊंट की हड्डी, ये मेज कपड़े में नीचे रख दो, ऊपर लगा देना हड्डी, बंद कर देना। की हड्डी मिली है। जीपीएस के ऊपर सरसों के साथ डाउनलोड मिले, करें। जीपीएस सरसों के साथ मिले, यहाँ से भी अग्निवेद का।
अग्नि वेदिका बोलेगा क्यों नहीं है? और समझ आया यहाँ से? अग्नि वेदिका खेत के साथ और ऊंट की हड्डी मिली है, सरसों के साथ, अग्नि वेदिका। ठीक है ना? इतने याद रखिए। और कच्ची नालियाँ अपोजिट था, मतलब जितनी भी जगह थी वहां तक पक्की नालियाँ नहीं थी, यहाँ कभी कच्ची नालियाँ या कच्ची ईंटों की नालियाँ नहीं, कच्ची इसमें भी मैं जब सोचा को ऐसा लगा दिया, सबसे पहले है कहाँ राजस्थान? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है क्या? हड़प्पा स्थल या हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। पूछ सकता है कि कालीबंगा क्या है? ठीक है, तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, राजस्थान में है। गंगा नदी इतनी नहीं पूछता है, फिर मैंने बताया जुते हुए खेत के साथ उनकी हड्डी। बाकी ये याद रहे तो सही, बनाए ना ज्यादा। इनके हैं अमलानंद घोष, 1951। वो सब ना या फिर तो जितना जड़ी याद करके चलेंगे आपको उतना जरा सोच में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या। ठीक है, हो गया नोट? अभी कौन कौन से सन में की थी? अमलानंद घोष ने कौन से सन में की? 1951। 1951 में अमलानंद। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था अभी, कौन कौन से स्थल बता दिया, नाम बताओ। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल? एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, 4 हो गए ना? 4 हो गए। और मांडा है तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आलमगीर मेरठ में हिंडन नदी। ये मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? याद हो रहा है? याद होती है ना सबका सब। कल पूछूंगी ऐसा नहीं याद है कि याद हो क्या तो रहेगा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण। गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में। धौलावीरा कहाँ बता रहे मैंने? गुजरात में। कच्छ के रण में गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी तो विशेषता बताओ, बहुत सुंदर है। हड़प्पाई स्थल है, पर है कहाँ? बता सकते हैं कि हड़प्पा स्थल है पर है कहाँ पर? गुजरात में है। दूसरा आगे बताओ, करंट का पढ़ते हो? कोई करंट नहीं पढ़ रहा? अरे यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला कौन सा है? 40वां स्थल कौन सा है? धौलावीरा। और जो करंट में है वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट, सीधे पूछ सकता है कि धौलावीरा का संबंध से हड़प्पा सभ्यता से है कहाँ पर है? ठीक है, आगे जैसे एक चीज और बता दूं, जो स्थल थे, ठीक है,
एक जैसे ये हो गया, एक भाग है। इसलिए ऊपरी दुर्ग बोलते थे, निचला दुर्ग बोलते थे। ऊपरी दुर्ग में पुरोहित वगैरह पंडित जो अच्छे लोग थे वो ऊपरी वगैरह थे, बाकी जो और लोग थे जनता थी वो थे निचले दुर्ग में रहते। सभी जितने भी हड़प्पा था वो 2 भाग में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा 3 भाग में था। ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भाग में बटा हुआ है? कौन सा? समझ आया क्या कहा था? जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो 2 भाग में थे, ऊपरी दुर्ग एक ऐसा स्थल था 3 भाग में बटा हुआ। ये 3 भाग में बटा था। यहाँ से जूनी पुराण स्टेडियम के हिसाब से स्टेडियम होते उस समय स्टेडियम स्टेडियम भी था और उसका नाम भी था जूनी पुराण। अब पता कुछ किस गेम का नहीं पता, सारा स्टेडियम मिला था जूनी पुराण स्टेडियम। अब हम अभी संरक्षण नहीं करते, ये लोग क्या है जल संरक्षण के साथ जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। हम संरक्षण नहीं करते, हमें सदा संरक्षण किया, उस समय लोगों ने जल संरक्षण किया। सुनामी के साथ सुनामी है। सुनामी के साथ कितना याद है? अच्छा लेकिन ना यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन सा है? धौलावीरा। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 40वां मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिंधु है कहाँ? पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम बंदर का कौन सा है हड़प्पा का? लोथल। कहाँ पर है लोथल? गुजरात। गुजरात कहाँ है? भारत का सबसे कौन सा है? पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। अब ये तो नहीं मैंने गुजरात में बताया, मैंने गुजराती नहीं बताया, ठीक है। ये अपने आप को माइंड में अपडेट में पूछते तो ध्यान देगा। अच्छा पिछली बार भूल जाते ना, मैं पूछूंगी तभी याद होगा, मैंने हमारा माइंड तो छोड़ता चला जाता है। हो गया एक का काम, तो उसका काम कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा दिया बता दिया हो गई। अरे उसका काम है अभी, इसी को पढ़ना है।
सभ्यता सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो, अभी दो ही बताने हैं। और कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। देखिए ये पाकिस्तान में सिंधु नदी पर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी पर दो बताए थे अभी, मोहनजोदड़ो और कहाँ पर है वो? सिंधु नदी पर पाकिस्तान। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कुछ में ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में? तो तीन आपको नाम याद कि मेन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर। इसी में क्या है? सौंदर्यकरण के साथ मैं सौंदर्यकरण के साथ इसका मतलब ऐसे लिपस्टिक, काजल, मतलब काजल मिला है देखा जाओ, देखो लिपस्टिक और काजल, या पूछ सकता है लिपस्टिक के साथ समझे काजल। मैं दोनों चीजें इसलिए दिखा दी, हो सकता है वो ऐसे करे सौंदर्यकरण के साथ, हमें सिर्फ लिपस्टिक के साथ पता है, लोग बताए नहीं है सौंदर्यकरण, बताया नहीं किसी। ये दोनों तरह से पता हो। कभी कभी आपको क्वेश्चन आते हुए आप गलत कराते हो, क्यों? हमें पता ही नहीं, वो दूसरे शब्द में पूछ लेता है, हमें कुछ हमने पढ़ा नहीं पड़ा है, हमारा माइंड तो वैसे काम हो जैसे हमने पढ़ा है, कभी वैसा ही लिखा हो वरना हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा होता है, मैं गलतियां हुई है। जैसे अब भाग है, जैसे आप कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं WC बनर्जी, उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। शॉर्ट में हमने लिखा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी शॉर्ट में कर दिया गया है WC बनर्जी। अगर आप ये पढ़ेगा, ये चैनल नाम नहीं दिया, WC था, इन्हें नाम ही नहीं दिया, मैं लगाऊंगी इसमें, ये सब होता नहीं होता है। लो अब इसमें हम तो WC बनर्जी पढ़ के गए, अब WC बनर्जी की दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऐसा आपके साथ नहीं, मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम होती है वहाँ जाकर। जैसे आप पहले पढ़े, मैंने इतना बड़ा बता दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी, वहाँ गया WC बनर्जी। अरे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसमें है ही क्या ऑप्शन? वो पाए क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है कि आप दूसरी चीज आपको समझ में नहीं आएगी जल्दी। जो अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो वो वाला आपको दिखेगा ही नहीं। मैं जैसे घर पे वो आराम से पढ़ तो आप माइंड लगा दो, अच्छा लेकिन वहां तक चलता ही नहीं, जो है वो भी कम हो जाता है। जो माइंड ये आ रहा होता है ना वो भी कम हो जाता है। अरे छूटा जा रहा है, मैं क्या ये पता ही क्या है वो कैसा, वो कहते कॉपी टाइम हो रहा है 5 मिनट 10 मिनट बताते तो और साथ ही मिले, वो कहते नहीं आधा घंटा शेष है 15 मिनट। अरे तुम और माइंड में प्रेशर डाल रहे, तुम शांत रहो ना, बच्चा कुछ कर रहा तो चले टाइम चलो 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, वो जिनकी धड़कने बढ़ती जा रही है छूट जा रही है तब बता रही है। तुम तो शांत रहो, एक बार आधा घंटा रह गया 1 घंटा तब तो बता दो सही है। कभी 1 सेकंड का बताते कभी कोई कौन सा कुछ कहानी कहेंगे शांत रहो। सौंदर्यकरण के साथ मिले, ठीक है। और क्या है? बिल्ली का पीछा करते, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के साथ। मनका बनाने के कारखाने, मनका पता क्या होता है?
हमारी बिल्ली का अपना करते जैसे हाँ एक और रहेगा लोथर से मिले चालाक लोमड़ी के साथ तो लोग ये आता है कि पूरे कर रहे चालाक लोमड़ी ये तो है कि लोमड़ी के साथ चलो से हड्डी मिली पर मिला पूरे का चालाक लोमड़ी के साथ चालाक क्या आपको पता नहीं चालाक क्या तो ये को कि लोमड़ी को पहले से कहा चालाक लोमड़ी के साथ हो गया। अब जैसे जो मैं बोल थे अभी पाकिस्तान में ध्यान रखना तीन जिस पर बताए थे पाकिस्तान में और कौन से बताए थे और गुजरात में कौन से बताए हैं धौलावीरा और लोथल। राजस्थान में कालीगंगा इतना ही हुआ ना। अब देखिए दो दो तीन तीन लाइन के हैं कहाँ पर है और कोई एक साथ पढ़ लीजिए देखो बनावली अर्थ क्या होता है? समुद्रों का अर्थ क्या होता है? चलो उन लोगों का इसका तो और करेंगे और मुझे नहीं पता पूछा भी आता नहीं है तो उन लोगों का अरे मैं क्या बना रही थी बनावली ये इसका है बनावली हरियाणा के हिसार कहाँ पर है एक ही पूछा जाता है कि अभी तक हमने कोई जिला मिल जाएगा तो ये कभी कहाँ पर है इसका पूछा गया ये कहाँ हरियाणा में भी कहाँ है हरियाणा के हिसार जिले में और इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मिट्टी का बना हल मिट्टी का बना हल अब ये भी देखो मिट्टी का कोई हल बनाया वो अभी तक था बीच शेप में ऐसे रखा हुआ मिट्टी बना अंदर शेप अगर रखो तब तक टूट जाता है मतलब संभाल रखो चीजें वो टूट के चकना चूर रहे कुछ ज्यादा इतनी चीज गड़बड़ हो जाए ठीक है। एक और यहाँ से मैं यही क्वेश्चन पूछा फिर मैं दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन है इससे मिट्टी की बनी मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति वैसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आता है और हरियाणा के स्टार एक और जो राखी घड़ी बताया ही राखी घड़ी कहाँ पर है हरियाणा यहाँ से कोई खोज का कोई क्वेश्चन नहीं आता है कहाँ पर है राखी घड़ी हरियाणा एक ही क्वेश्चन से कौन सा बनाएंगे हड़प्पा भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है राखी गढ़ी कौन सा है हरियाणा में दो हो गए कौन से बनावली और राखी गढ़ी। राजस्थान में एक बताया था कालीगंगा गुजरात में दो बता दिए धौलावीरा और लोथल क्या है बंदरगाह है तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर में मांडा यूपी के मेरठ में आलमगीर महाराष्ट्र में जयनगर बलूचिस्तान में सुटकाम
रंगपुर, ये भी देख लो। एक चले कौन सा रंगपुर, रंगपुर ये भी कहाँ है? रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात। धान की भूसी के साथ, धान की भूसी के साथ, अब इसे एक क्वेश्चन, धान की भूसी के साथ काम करें रंग, और वो कहाँ है रंगपुर? गुजरात। एक है रोपड़, रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब। पंजाब। यहाँ से कैमरा है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ, मानव के साथ मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ, जो कंकाल में होगा मानव का, वहाँ कुत्ते की हड्डियाँ मिलेंगी तभी दफनाना। रोपड़ जो सतलज नदी पर है, इसकी नदी पूछ के कुछ करेंगे। सतलज नदी नदी पर है। मैम सेकंड क्लास में नहीं टाइम हो गया। ये तो अभी तक जितना बड़ा समझ आया। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो है अभी इस सब्जेक्ट से लेकर ये जो मैंने पढ़ाया उसको लेकर तो हम प्रॉब्लम सभी को, और जितना ही याद करना जो है, अब जितना भी पढ़ाया होगा तो एक चीज अच्छी आपकी ये आप सब करोगे ध्यान से पढ़ा। तो आप लोग जो आप पढ़ोगे तो अपने आप याद भी होगा जल्दी। तो आप पढ़ेंगे नहीं तो तब लगता है कि इधर उधर बैठ जाएगा। अब हम जब पढ़ेंगे और से याद करना तो अपनी बात तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी